है भूत सिर्फ रात के वक्त आती है, लेकिन इस घर में दोपहर के 12 बजे भगवान की फोटो टूट गई। किचन पे काम करते वक्त पीहू की माँ की कान में कोई फुसफुसाहट कही, दरवाजा मत खोलना। पीहू की माँ ने डर के पीछे मुड़ी। पीछे पूरा खाली था। लगभग दोपहर के 12 बजे पीहू ने उसके मम्मी से कहा कि वो बस 2 मिनट के लिए बाथरूम जा रही है, लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो बाथरूम के अंदर पीहू नहीं थी, बस उसकी गीली चप्पलें थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अहाना और मैं फिर से एक बहुत ही डरावनी एंड क्रीपी स्टोरी टाइम लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने। गाइस, ये स्टोरी जब मैं पहले पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि नॉर्मल हॉरर स्टोरी जैसा कुछ होगा, लेकिन जब ये स्टोरी का लास्ट का पार्ट आया तो मुझे इतना दर्द हुआ उस लड़की के लिए जिसकी जान चली गई। तो गाइस, लेट नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम सबको लगता है कि पैरानॉर्मल चीज़ें सिर्फ रात के वक्त होती है, इसीलिए अगर आधी रात को हम लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई दे तो हम तुरंत डर जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में जो स्पिरिट का जिक्र है, ये सिर्फ रात का वेट नहीं करती थी, दिन हो या रात उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए शायद इस फैमिली को समझने में बहुत देर हो गया कि उस लोगों के साथ जो हो रहा है वो कोई भी कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि वो एक स्पिरिट थी। ये कहानी कोलकाता के एक पुराने घर का है जहाँ वर्मा फैमिली पिछले कई सालों से रहती थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही पुराना था। और उस घर पे नीचे एक ड्राइंग रूम था और एक किचन था और ऊपर बेडरूम था, उसके साथ एक कॉमन बाथरूम था। घर बहुत ही पुराना था, लेकिन घर के बारे में कभी कोई अजीब घटनाएं नहीं थी और पड़ोसियों के मुताबिक उस घर में कभी भी कोई डरावनी चीज़ें या फिर कुछ भी अननेचुरल चीज़ें नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जब पहला इंसिडेंट हुआ कोई उसको इतना सीरियस नहीं लिया। एक संडे की लगभग 12 बजे पीहू अपने रूम से निकली और बाथरूम की तरफ चलने लगी। मम्मी किचन में नॉर्मल दिनों की तरह खाना बना रही थी। पीहू ने बस एक बात कही, मम्मी मैं 2 मिनट में आई, और सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। लगभग 5 मिनट बाद पीहू की मम्मी को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना। पीहू की मम्मी तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। किचन तो पूरा खाली था। फिर उसकी मम्मी को लगा शायद वहम होगा, और उसी टाइम बाथरूम से पीहू की जोर से चीखने की आवाज आई। मम्मा और पापा दोनों भागते हुए बाथरूम के पास पहुंचे और बाथरूम से पीहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पीहू बार बार कह रही थी, कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। पापा ने बहुत कोशिश किया, फिर 2-3 बार धक्का मारने के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद सब एक पल के लिए जम सा गया। बाथरूम में कोई नहीं था, बाथरूम पूरी खाली था, लेकिन बाथरूम में पीहू की चप्पल अभी भी थी। टैप से पानी गिर रहा था और पूरा फ्लोर गीला था। माँ की जैसे हालत खराब सी हो गई। बेहोश होने के हालत में भी उसकी मम्मी ने हाल नहीं छोड़ा। हर जगह देखी, स्टोर रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, बैल्कनी, सभी जगह। बाथरूम इतनी छोटी थी कि वहाँ किसी के छुपने की जगह ही नहीं थी। लगभग 20 मिनट बाद पीहू घर के ऊपर वाले छोटे से स्टोर रूम से मिली, लेकिन पीहू पूरी बेहोश हालत में थी और उस स्टोर रूम का चाबी तो ड्राइंग रूम के ऊपर लटकी हुई थी। रूम तो बाहर से लॉक था। फिर पीहू बाथरूम से स्टोर रूम तक अंदर गई भी कैसे? सब उसे जब होश आया तब उसने घबराई हुई थी। बार बार सिर्फ इतना कह रही थी कि बाथरूम के अंदर उसने किसी को देखा नहीं था, लेकिन उसने पूरे वक्त ये महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़े हो, और उसके गर्दन के पास थोड़ी सी ठंडी सांस लेने की आवाज आई। सबने सोचा शायद पीहू घबराई हुई होगी। उसके बाद उसको कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखने की कोशिश की तब उसे कुछ नहीं दिखा और तभी ही वो बेहोश हो गई। फैमिली ने सोचा शायद पीहू शॉक की वजह से थोड़ी परेशान है, लेकिन असली परेशानी तो अगले दिन से शुरू हुई। पीहू अपने रूम पे बैठे अपना होमवर्क कर रही थी। तब लगभग दोपहर का समय था।
उसकी मम्मी ने अचानक देखा कि पीहू होमवर्क करते करते रुक गई और सामने दीवार की तरफ कहीं 2 मिनट से देखने लगी। लेकिन तभी पीहू बोलती है कि बाथरूम के दरवाजे में शायद वो लड़की फिर से खड़ी है। जैसे बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ, लेकिन बाथरूम की तरफ तो कोई गया भी नहीं था। और उसकी मम्मी चेक करके देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है। उसी शाम पूजा करते वक्त एक बहुत ही अजीब घटना हुई। जब पीहू की मम्मी दिया जलाई तभी भगवान की एक फ्रेम की हुई फोटो नीचे गिरा और टूट गया। वो फोटो दीवार पर लगी हुई थी और उस फोटो को कोई टच भी नहीं किया था। सब हैरान हो गया और घर में एक सन्नाटा छा गया। पीहू हल्की सी मुस्कुराई। जब उसकी मम्मी ने पूछा वो क्यों मुस्कुरा रही है, पीहू ने एकदम गुस्से से बोला, मैं कहाँ मुस्कुराई, मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी भी बाकी थी। उस रात के बाद वर्मा फैमिली की लाइफ पूरी तरह बदल गया। पहले उस लोगों ने नोटिस किया कि पीहू पहले जैसी नहीं रही। अब वो किसी कोने में जाकर बैठती, हवा में देखती और बहुत ही मुस्कुराती। लेकिन वो कभी कभी किसी इंसान से भी बात करती जो वहाँ प्रेजेंट तक नहीं होता था, और उसे पूछने पर वो बताती कि उसे कुछ याद नहीं रहता। सब फैमिली मेंबर ने सोचा शायद बाथरूम के किस्से के बाद उसके दिमाग पर कोई असर पड़ा हो। लेकिन वो खुद से खुद बोलते रहती कि मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना लगता है जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। 2 दिन बाद पीहू की माँ किचन में काम कर रही थी और तब वो फुसफुसाहट और क्लियर उसकी माँ को सुनाई दी, जैसे कोई बोला, उसको अकेला मत छोड़ो। उसकी माँ बहुत जोर से डर गई, पीछे मुड़कर देखी तो फिर से किचन खाली था। उसकी माँ ने भी रिस्क नहीं ली, जल्दी से पीहू की रूम की तरफ भागी, लेकिन पीहू नहीं था। फिर देखा कि पीहू बाथरूम के दरवाजे की तरफ खड़ी है और उसकी माँ को देख रही है। फिर वो मुंह घुमाई, फिर से बाथरूम की तरफ करीब 2 मिनट तक देखने लगी। उसकी माँ ने जब उससे पूछा कि वो क्या देख रही है, तब पीहू बताई, मम्मी वो कह रही है मैं वापस आ गई हूँ। और तभी पीहू ने उसके माँ से पूछा, मम्मी मैंने अभी क्या कहा? उसी शाम पीहू के घर में उसके पापा ने एक पूजा रखवाई। पूजा का मंत्र शुरू होते ही घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गया और सारे पर्दे हिलने लगे, लेकिन घर में कोई भी हवा नहीं चल रहा था। मंत्र शुरू होते ही पीहू का चेहरा अचानक से शांत हो गया। उसका चेहरा जैसे बहुत ही सफेद पड़ गया। वो गुस्से में बाथरूम की तरफ चलने लगी और जब उसे कोई रोका तो वो अपने नॉर्मल आवाज में नहीं, किसी बहुत ही अनजानी सी भारी आवाज में कहा, उसे यहाँ से मत ले जाओ। और तब सब शांत हो गया, सबके होश उड़ गया और पीहू वहीं बेहोश होकर पड़ गई। अगले दिन फैमिली ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे। उस लोगों को लगा शायद घर बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी पीहू सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। उसके पापा जब उसके पीछे गए तो देखा पीहू बाथरूम की दरवाजे की तरफ ऐसे कान लगाकर खड़ी हो और अपना सर हिला रही हो, जैसे उसे अंदर से कोई कुछ बोल रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जब उसके पापा ने पीहू के कंधे पर हाथ रखा तो पीहू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जब वो देखा उसके अंदर जो मासूमियत थी जैसे वो नहीं था। पापा ने उसे पीछे खींचा तो उसकी आंखें खोली। जो हमेशा होती थी वो पीहू ये नहीं थी। वो सीधा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, अब वो बाथरूम में नहीं है। उस पल पूरे घर का माहौल बदल गया। बाथरूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। घर में इतना सन्नाटा था कि सबको अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी पीहू ने धीरे से अपनी उंगली उठाकर ड्राइंग रूफ की तरफ इशारा किया और जब सबने मुड़कर देखा तो उधर कोई नहीं था, लेकिन सबने एक चीज महसूस किया, जैसे कोई ठंडी हवा सबके पास से गुजरकर घर के अंदर तक चली गई हो, जैसे कोई अभी उस लोगों के साथ बैठा था। फर्मा फैमिली उसी दिन अपने घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। सबको लगा कि घर बदल गया तो अब सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए हुआ भी कुछ ऐसा। पीहू अब नॉर्मल हो गई।
उसको बाथरूम वाली घटना की याद भी नहीं रहती थी और वो जिक्र भी नहीं करती थी। पीहू स्कूल जाने लगी, नॉर्मल कोचिंग क्लास जाने लगी, सब घर वालों से बहुत ही हंसते खेलते बात करती हुई नजर आई। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू हुआ। पीहू अपनी मम्मी के पास गई और पूछी कि मम्मी, बाथरूम का दरवाजा फिर से खुला क्यों है? मम्मी बहुत हैरान हो गई और पूछी, बेटा, बाथरूम का दरवाजा तो सुबह से लॉक है, तुम कब देखा बाथरूम की दरवाजा खुला है? पीहू अचानक अपना सर नीचे किया और चुपचाप बाथरूम की तरफ चलने लगी। अचानक वो उस कॉरिडोर से पीछे मुड़ी और उसने मम्मी से बहुत ही धीमी आवाज में कही, मैं तो इस वाले बाथरूम के दरवाजे की बात नहीं कर रही हूँ मम्मी। उस दिन के बाद पीहू ने उस बाथरूम के दरवाजे का जिक्र नहीं किया। फैमिली को लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद पीहू का जोर से चिल्लाने का आवाज पूरे घर में गूंज गया और फैमिली का लोग बहुत ही जोर से दौड़ते हुए पीहू के रूम पे आए और देखा कि पीहू बेड से नीचे गिरा हुआ हो और उसका फेस पूरा बेजान सी लग रही हो। उस लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आकर बताए कि पीहू की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत की वजह में कुछ नहीं मिला, ना उसके बॉडी पर कोई स्ट्रगल का निशान, ना कोई अंदर आया था। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक उस घर की बाथरूम की आवाज़ अभी भी गुजरती है। लेकिन कभी कभी एक लड़की की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देता है, जैसे उस बाथरूम के अंदर से कोई बोलती है कि कोई अभी भी किसी और का इंतज़ार कर रही है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। गाइस, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।